हमारे साथ हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार हैं। सर, जन विश्वास कल रैली हुई, उस रैली में भीड़ भी ज़्यादा का दावा जो है आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, यह महागठबंधन के घटक दल का आंतरिक मामला है। कौन बीस पड़ा यह तो वो लोग तय करेंगे, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या दीपांकर भट्टाचार्य हो, या डी राजा हो, इस सब लोग लालू यादव के सामने राजनीतिक रूप से शीर्षासन कर रहे थे। शीर्षासन पुत्र के ताजपोशी लालू जी करवा रहे थे। फोटो सेशन में लालू जी और तेजस्वी जी और बांसुरी वादक तेज प्रताप और पूरे परिजनों का लालू जी ने नाम लिया। भाई, इंडिया गठबंधन के वोट में किडनी का क्या मतलब है? किडनी किसने दिया, इसका क्या मतलब है? आपको 7 बेटा है कि बेटी है कि 2 बेटा है, इससे क्या मतलब है इंडिया गठबंधन को? ये पूरे तौर पर पुत्र के ताजपोशी के लिए था। और जो रैली में दावा था भीड़ का 10 लाख का, हमको लगता है कम दावा किया गया। 70-80 लाख लोग आए, उससे कम लोग नहीं आया। पूरे इंडिया नहीं, दुनिया में कोई इसका जोड़ा नहीं रैली का हुआ होगा। इसलिए ये पूरे तौर पर पुत्र के ताजपोशी के लिए रैली था। और लालू जी, तेजस्वी जी दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि अति पिछड़ा दलित के घर जाओ तब भोजगढ़ी कोहड़ा रोपिएगा। अब अरे 3,11,000 स्क्वायर फीट ये जमीन पटना में है, वो अति पिछड़ा दलित को दान कर दीजिए और उसका डॉक्यूमेंट्री बना करके बिहार घूमिए, तब भरोसा लोग करेगा। नहीं तो लोग भरोसा करने को आप पर तैयार नहीं है। सर, आरजेडी के कार्यकर्ताओं से के ज़्यादा माले के कार्यकर्ता और झंडा दिख रहे थे। तो स्वाभाविक है ना। देखिए, वामपंथ की पार्टी, चाहे वो सीपीआई हो या माले हो या सीपीएम हो, उनके कार्यकर्ता मजबूत होते हैं और संस्कारी होते हैं। इनके जो कार्यकर्ता रहते हैं, मैंने जो सुना है, मीडिया के लोग को भी जाके मुकदमा में लिखवाना पड़ा सनहा। कोई कह रहा है कि मेरा पॉकेट से ये हो गया, कोई कह रहा है कि मेरा लोगो गड़बड़ा गया, मेरा ये मोबाइल चला गया। तो ये तो अपसंस्कृति के पर्याय होते हैं। तो स्वाभाविक है उपस्थिति के मामले में माले सीपीआई की उपस्थिति ज़्यादा मानी ही जाएगी। कितनी भीड़ थी, क्या आपके अंदाजा लगाते हैं आप लोग की इस रैली को? नहीं, हम तो 70 लाख से कम नहीं, 70 लाख कम से कम। गांधी मैदान के कैपेसिटी बस 9 से 10 लाख ही बताई। नहीं, 2 से 2.25 लाख है। 10 लाख तो वो दावा किए, 70 लाख से कम नहीं। वो भी प्रकृति विपरीत थे तब, इंद्र विपरीत थे तब। अगर इंद्र अनुकूल रहते तब तो खैर कहना ही नहीं है। 70 लाख से तो एक भी कम ने। लालू जी के जो डिक्शनरी है उससे उसमें कम नहीं है। एकदम मचमचा गया भीड़। लालू जी का कहना हुमच दिया। माने पिता 1 नंबरी, अब बेटा 10 नंबरी। बेटा अलगे दे रहा है ज्ञान। ये थे हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार का कहना था कि लालू प्रसाद यादव जो है और तेजस्वी यादव दोनों के जो दावे थे वो कहीं न कहीं फ्लॉप हो गए। महत्वपूर्ण विषय यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। एनडीए गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। अब जो विभिन्न राजनीतिक दलों से, जो महागठबंधन के घटक दल राजनीतिक और मानसिक प्रताड़ना से जो हमारे समर्थन में आकर खड़े हुए हैं, तो उनकी चिंता एनडीए करेगा। लेकिन इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेगा। इतना निश्चिंत रहिए कि 40 के 40 सीटों पर एनडीए का एक उम्मीदवार होगा, और इतना भी तय मान लीजिए कि अधिकतम सीट हम जीतेंगे। कि महागठबंधन की जन विश्वास रैली और जिस ढंग से लालू जी के परिवार का राजनीतिक आचरण, रैली की तैयारी के संदर्भ में ही तेजस्वी यादव का अकेला एकला चलोरे महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ, जो बिहार स्तर के नेता थे, उनके साथ साझा कार्यक्रम नहीं। और जो गांधी मैदान की भी स्थिति थी, उसमें लालू जी अपने पुत्र के ताजपोशी के लिए आए थे। तो स्वाभाविक है जो महागठबंधन के घटक दल में जो वामपंथ की पार्टियां हैं, चाहे वह माले हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो,
जिनका राजनीतिक अपमान लालू जी ने पूर्व में भी किया है, उनकी पार्टी को तोड़ा है, तो अपनी ताकत का उन्होंने प्रदर्शन किया और आईना दिखाया है कि चाहे प्यार करो या घृणा करो, हमको कोई इनकार नहीं कर सकता। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल खड़े किए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार हैं। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी पहले से ही भाषाई रूप से उदंड हैं, तो ये स्वाभाविक है। लालू जी पोथी पतरा जलाने का राजनीतिक डीएनए इनका रहा है। जब सत्ता के मद में थे ही इनके जो चंद्रशेखर हैं वो रामायण और सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे थे। हालांकि जब जेल आना जाना शुरू हुआ तब भगवान कृष्ण इनको याद पड़ने लगे। भाई, इस देश की विविध परंपराएं हैं। लालू जी, आप तो खाली घोटाला करने में माहिर रहे, आपको कहाँ जानकारी है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या परंपरा है। इसी बिहार के अंदर में भाई कोई मुखाग्नि के दिन माथा मुंडन कराता है, कोई दशकर्म के दिन कराता है, किसी के मिथिलांचल में तेरहा होता है बाद में। भाई, ये परंपराएं हैं। नौबतपुर के इलाके में अलग अलग परंपराएं हैं। इसलिए लालू जी को न परंपरा का ज्ञान है, बोलना तो अच्छा नहीं लगता है। किडनी बदला जा सकता है ना, सत्य नहीं बदला जा सकता है। परंपराएं अलग अलग हैं, व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, और ऐसी टिप्पणी से लालू जी आपको बाज आना चाहिए। अब उम्र का चौथा पड़ाव आया, जितना पाप किए हो तो सब राजनीति में भोग लिए आप। अब काहे के लिए सब बात बोल कर करके पूरे देश के अंदर में हंसी और जगहसाई के पात्र बन गए। ये हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी का कहना था कि देश में अलग अलग परंपरा है और हर परंपरा में अलग अलग तरीके होते हैं। अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, पटना।